Good morning, class. Today we study world famous residence. World famous residence. Residence means एक ऑफिशियल ऐसा घर जहाँ पे नेशन के हेड्स और लीडर्स रहते हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सीनियर्स लीडर्स रहते हैं. Here the definition. An official residence is the residence at which our nation's head or leaders of international organization and other senior figures officially reside. यहाँ पे चैप्टर में हम कुछ फेमस रेजिडेंस के बारे में हम देखेंगे. Here is the clue box. यहाँ पे हमें क्लू बॉक्स है और यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी गई है विद द नेम कि वो पिक्चर किस रेजिडेंस की है और किस कंट्री की है. जस्ट लाइक फर्स्ट वन, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द किंग क्वीन ऑफ ब्रिटेन. ऑफिशियल रेजिडेंस ब्रिटेन के किंग और क्वीन का ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? बकिंगम पैलेस. दैट वाज बकिंगम पैलेस. क्लू 9. आफ्टर दैट B1, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट. हमारे इंडियन प्रेसिडेंट, हमारे भारत के राष्ट्रपति का ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सा है? राष्ट्रपति भवन. इट इज कॉल्ड राष्ट्रपति भवन. 10th one. आफ्टर दैट C1, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस, जिसे हम व्हाइट हाउस बोलते हैं. दैट वाज व्हाइट हाउस. आफ्टर दैट फॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द रशियन प्रेसिडेंट के फॉर्मल रेजिडेंस, जहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट्स रहते हैं. दैट वाज ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस. It is called Grand Kremlin Palace. After that, E1, official residence of South Korean head of state. साउथ कोरिया के स्टेट के हेड का ऑफिशियल रेजिडेंस, जहाँ पे वो रहते हैं. दैट वन ब्लू हाउस, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू हाउस. आफ्टर दैट F1, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. फ्रांस के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस क्या है? दैट वाज एलिसी पैलेस. एलिसी पैलेस, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है. आफ्टर दैट ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना. अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सा है? पिंक हाउस. 7th one, that was पिंक हाउस. Then H, private residence of the Swedish royal family. Swedish means Sweden. जो स्वीडन है उनके रॉयल फैमिली का प्राइवेट रेजिडेंस कौन सा है? ड्रॉटनिंगोलम पैलेस. That was 4th one clue option, Drottningolam Palace. After that, I, the main residence of the Emperor of Japan. जापान के एम्परर, दैट वाज जो अंपायर का पूरा अंपायर संभालता है, दैट वाज एम्परर, जिसका मेन रेजिडेंस कौन सा है? टोक्यो इंपेरियल पैलेस. टोक्यो में जो इंपेरियल पैलेस है, दैट वाज द मेन रेजिडेंस ऑफ एम्परर ऑफ जापान. आफ्टर दैट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जे, official residence of the Secretary General of United Nation. United Nation means USA. United Nation जो 7 कंट्रीज का, नेशंस का यूनाइटेड पूरा ऑर्गेनाइजेशन है,
उनके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सा है? उनका जो जनरल सेक्रेटरी है, दैट वाज उनका ऑफिशियल रेजिडेंस was called Sutton Palace. Sutton Palace. और उसे हम Sutton Place भी बोलते हैं, पैलेस भी. So these are the world famous residence of heads, leaders or seniors of international organization. Okay, we go to the next one. Great emperors in history. History में ग्रेट एम्परर्स जो हुए हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. हिस्ट्री हमने देखा है हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही फेमस ब्रेव वॉरियर्स हुए हैं, ग्रेट एम्परर्स हुए हैं, पावरफुल एम्पायर्स था जिनका. सो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Here's some information about the history. History is rich with name of great man of honor, power, and intellect together who have been remarkable in more ways than one. Many such emperors who is regarded great in history. History तो हमारी भरी पड़ी है ऐसे मान से, ऐसे बड़े महान राजाओं और महान इंसानों से जिन्होंने अपने होल लाइफ बहुत ही ऑनर, सम्मान, पावर पाई है दूसरों से. बट यहाँ पे कुछ जो मोस्ट फेमस एम्परर्स हैं हिस्ट्री के, हम यहाँ पे नीचे उनके बारे में पढ़ेंगे. हे इज द पजल. यहाँ पे आपको पजल है जिसमें अक्रॉस है और डाउनवर्ड्स है. फर्स्ट वन दैट वाज गेंगीज खान. That was Genghis Khan, the most brutal emperor in the history of world. He founded the Mughal Empire by successfully conquering almost all parts of Central Asia and China. सबसे ब्रूटल, सबसे निर्दयी राजा, अब तक का हिस्ट्री में सबसे निर्दयी राजा था, जिसने मंगोल एम्पायर का फाउंडर था जो, और सक्सेसफुली अपना एम्पायर सेंट्रल एशिया एंड चाइना में उसने बनाया था. दैट वाज गेंगीज खान. सेकेंड वन, डाउनवर्ड्स, द ग्रेट फ्रेंच एम्परर हु कॉन्कर्ड द एंटायर यूरोप अंडर हिज रूल. ऐसा ग्रेट फ्रेंच मीन्स फ्रांस का रहने वाला फ्रेंच एम्परर हु कॉन्क्वर्ड द एंटायर यूरोप अंडर हिज रूल, जिसने पूरे यूरोप में अपना रूल अपने अंडर कर लिया यूरोप को, और वहां पे क्या किया, रूल किया. ही इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एम्परर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एम्परर्स में वो है. ही वॉज डैश बोनापर्टे. So the name was Napoleon Bonaparte. Napoleon, that was this one. Second one, downwards, Napoleon. After that, third one, the great Mughal ruler of India. इंडिया का सबसे ग्रेट मुगल रूलर, मुगलों का राजा, जिसे ऑल्सो नोन एज शहनशाह, जिसे शहनशाह भी बोलते थे. He ascended the throne at the age of 13 only, and within 20 years he conquered entire northern and central India and brought it under his rule. ऐसा मुगल राजा जिसको शहनशाह भी बोलते थे, जिसने 13 इयर्स में थ्रोन पे क्या किया था, बैठा था, जो गद्दी पे 13 वर्ष में मीन्स 13 इयर्स जब वो था तब वो राजगद्दी में बैठा था, राजा बनना था 13 इयर्स में. और आफ्टर 20 इयर्स मीन्स 13 प्लस 20 दैट वाज 33 इयर्स में उसने पूरे नॉर्थ पार्ट एंड द सेंट्रल इंडिया, पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में अपना क्या कर लिया था, एम्पायर बना लिया था और उसमें रूल किया. दैट वाज अकबर.
Shahenshaह Akbar. Is it? Then the fourth one. By the age of only 30, this emperor built a great empire starting from the Greece in the Himalayas. जब वो सिर्फ 30 years का था, इस एम्परर ने अपना ग्रेट एम्पायर स्टार्ट किया. कहाँ पे? ग्रीस टू हिमालयास, ग्रीस से हिमालयास तक. He was one of the most powerful and greatest emperor the world has ever seen, so rightly called Dash the Great. ये अब तक में पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पावरफुल और ग्रेटेस्ट एम्परर में से था. इसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट. फोर्थ वन, अलेक्जेंडर द ग्रेट. After that, fifth one, this great woman रूलर लिव्ड इन द टाइम ऑफ शेक्सपियर. जो विलियम शेक्सपियर हैं, ये उस टाइम की ग्रेट वुमेन रूलर है, रानी जिसे बोलते हैं उस समय की. शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, एंड आयरलैंड, आयरलैंड की भी क्वीन थी, फ्रॉम द ईयर 1558 टिल हर एंड. 1558 से जब तक वह उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक वो इंग्लैंड और आयरलैंड की क्वीन थी. और इनके रूल को गोल्डन एरा भी बोला जाता है, द गोल्डन एरा ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन का गोल्डन एरा जब इन्होंने रूल किया था, तो उस एरा को गोल्डन एरा बोला जाता था. दैट वाज क्वीन एलिजाबेथ. दैट वाज क्वीन एलिजाबेथ. आफ्टर दैट सिक्स्थ वन, Dash Caesar, the great nephew of Julius Caesar, was the first Roman emperor. रोमन्स का फर्स्ट एम्परर जो जूलियस केसर का नेफ्यू था, दैट वाज ऑगस्टस. ऑगस्टस, सिक्स्थ वन, डाउनवर्ड्स, ऑगस्टस. आफ्टर दैट सेवेंथ वन, he was the last king to conquer Britain, which then grew up to become the empire on which the sun never sets. So he is known as the Dash conqueror in history, as ब्रिटेन का सबसे लास्ट किंग जिसने अपने एम्पायर को बहुत ही ग्रो अप किया, और उसे हम क्या बोलते हैं? विलियम द कंक्वार इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में उसे विलियम द कंक्वार बोलते हैं. दैट वाज सेवेंथ वन, अक्रॉस, विलियम. आफ्टर दैट एट्थ वन, दिस ग्रेट मौर्यन किंग रूल्ड इंडिया फ्रॉम 268 to 332 BC. ए ग्रेट मौर्यन किंग, मौर्य रूलर्स में जो मौर्यन किंग था, ग्रेट मौर्यन किंग, जिसने इंडिया पे 268 टू 232 BC तक उसने रूल किया. ही लेड द यूजुअल वायलेंट लाइफ ऑफ द किंग इन हिज अर्ली डेज. लेटर ही टर्न टू द नॉन वायलेंट. स्टार्टिंग में ये बहुत ही वायलेंट और क्रूर राजा था, बहुत ही निर्दयी था, क्रूएल. एंड आफ्टर दैट बुद्धिस्ट, जो बुद्ध रिलीजन है, उसमें जब इसने खुद को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया, देन ये नॉन वायलेंट हो गया अपने लाइफ में, बहुत ही मर्सीफुल हो गया. आफ्टर दैट कलिंगा रीजन, जब वो कलिंग में, कलिंग के जो वॉर था, कलिंग वॉर, उसके बाद से क्या हो गया? उसका हार्ट चेंज हो गया एंड ही बिकम नॉन वायलेंट. द एम्परर नेम वाज अशोका द ग्रेट. Ashoka the Great. So this is the great empires in the history.